नमस्कार हेल्थ पार्टनर। मैं सचिन क्लिनिक की तरफ से हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा वेबिनार आप सभी लोगों के लिए एक उपयोगी रहेगा, यूजफुल रहेगा। आज का वेबिनार का जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कॉमनली स्किन इश्यूज अकर्स इन समर। गर्मियों में होने वाले जो नॉर्मल आमतौर पर जो त्वचा रोग होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और मैंडी जो है आपको डिफरेंट डिजीज के बारे में आपको बताएंगे कि उनको कैसे डायग्नोज करें, कैसे ट्रीट करें, ठीक है, और उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और सिम्टम्स के बेसिस पे हम कैसे पहचानें कि वो कौन सी डिजीज है, और फिर हमें कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और उसके बाद में हम कुछ चार पांच जो है वीडियोस देखेंगे जो हमारे पेशेंट्स ट्रीट हुए हैं जियो पर, जिनकी एक बहुत ही ओफुल जर्नी रही है जियो पर। कई पेशेंट ऐसे भी हैं जिनका 40 साल से स्किन का इश्यू चल रहा था जो ट्रीट हुए हैं। कई पेशेंट ऐसे हैं जिनका 30 ईयर से चल रहा था स्किन का इश्यू, वो ट्रीट हुए हैं। कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको मतलब गिव अप ही कर चुके थे वो, कि हाँ अब ये ठीक होगी नहीं डिजीज, उन्होंने उसको मान लिया था कि ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, बट उन्होंने जियो पे दिखाया और वो ट्रीट हो गई। सो वी कैन स्टार्ट मैडी, ओवर टू यू। Thank you, Sachin sir. My name is Mandeep Kaur and I'm a patient care manager and I've joined Geo Clinic recently and a very warm welcome to all the health partners who have joined us today. और हम आज जैसे कि सर ने बताया कि हम बात करेंगे कॉमन जो स्किन इन्फेक्शंस होती हैं समर्स में, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो अभी तक कितने आई थिंक आप लोगों में से भी काफी सारे हेल्थ पार्टनर होंगे जिन्होंने जिनके पास स्किन इशू वाले पेशेंट जो हैं वो आए होंगे और आपने आगे कंसल्टेशन भी दिलाया होगा इनको। तो बड़ी कॉमन सी हैं आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इसमें ज्यादा तापमान होता है और पसीना आता है और बाकी जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से सब कुछ मिला के कुछ ना कुछ जो उत्पन्न होता है, जैसे इचिंग का इशू आ जाता है और हवा में जो भी हानिकारक जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी वजह से स्वेटिंग होता है और फिर क्या होता है, इचिंग का इशू जो आता है और काफी तरह के और जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमारे शरीर में दिखाई देते हैं स्किन के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड सर। और ये थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगी यहाँ पे कि जब जितने भी हमारे आज तक के केसेस हुए हैं जो कि जियो एक क्लिनिक में वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू जो दिखाया गया है, इसमें सबसे ज्यादा जो केसेस हैं ये हमारे काफी लाइक हमारे पास 4,000 के करीब केसेस हैं पिछले 18 महीनों में। तो उसमें से जो है हमारे पास सबसे ज्यादा जो केसेस जो इसमें मैंने जो हमारे पास मेजर केसेस हैं स्किन इश्यूज के, हमने उनको ही लिया है। तो इसमें हमसे हमारे पास सबसे ज्यादा है फंगल इन्फेक्शन का। आप देखिए 32% जो है वो हमारा फंगल इन्फेक्शन के केसेस हमारे हेल्थ पार्टनर ने जो है दिखाया है। और उसके बाद हमारे पास है एक्ने, जो कि इसके काफी फॉर्म्स होते हैं में आया है। उसके बाद पीएलई जो कि एक लुपस का ही एक लुपस डिजीज है, उसमें जो यूटिकेरिया है जिसको पित्त बोलते हैं, वो आगे जाके वो उसमें आता है इशू। तो उसके पेशेंट्स हमारे का पास 10% के करीब आए हैं। और उसके बाद हमने यूटी भी बात की, वो आए हैं हमारे पास। एंड फिर हमारे पास एक 10% पेशेंट जो है हमारे पास कॉन्टेक्ट हेपेटाइटिस के हैं, जिसकी हम आगे डिस्कशन करेंगे। और ऐसे ही मिलाज्मा है, पिगमेंटेशन है और साथ के साथ स्केबीज, जो कि बड़ी आम प्रॉब्लम होती है स्केबीज, और लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं चल पाता कि ये है क्या
और उनको लगता है कि ये सिर्फ एक खारिश है, लेकिन ये फैलते फैलते काफी इशू प्रॉब्लम क्रिएट करती है जो भी मरीजों में होती है। तो ये हमारा एक मोटा मोटा ये है कि हमारे पास किस डिजीज के कितने पेशेंट हैं जो हमारे पास आए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो है एक्ने, जिसको हम बोल देते हैं मुहासे। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो गर्मियों में ज्यादा तापमान होता है और उसको रखने के लिए शरीर में जो है अधिक पसीना निकलता है, सो दैट जो हमारा हाइड्रेशन है और पानी का जो लेवल है शरीर में, वो उसको लेवल में रखने के लिए हमारा जो स्वेटिंग ज्यादा होता है गर्मियों में, और उसकी वजह से जो क्या हो गया? हमारे स्किन है, स्किन की जो भी जिसको हम बोल देते हैं शिद्र होते हैं स्किन में, तो वो जो सारे हैं वो और जो तेल है वो मिलके जो है हमारे एक्ने प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑयली स्किन पे ज्यादा आता है। तो इसमें क्या होता है, ऑयल टेम्परेचर भी एक इंक्रीज होता है, और जो हमारे स्वेटिंग मिलके उससे इचिंग शुरू हो जाता है स्किन में, और उससे क्या होता है, एक्ने प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिनके की काफी काइंड्स हैं, वो भी है। और ज्यादा जो है होते कहाँ पे हैं, इसमें जो हमारे होल्स होते हैं, स्किन के होल्स होते हैं ऊपरली परत के, वो एक्चुअली बंद हो जाते हैं, क्लॉग होते हैं, जिसको हम पोर्स बोलते हैं। स्किन में पोर्स होते हैं तो वो बंद हो जाते हैं, उसकी वजह से ये जो हमारे एक्ने हो जाते हैं। और ये कभी कभी काफी पेनफुल भी होता है, कुछ 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 पेशेंट्स के लिए काफी उनको इसमें दिक्कत आती है। और इसको हम बोल देते हैं एक्ने वल्गैरिस भी बोलते हैं। आपके पास काफी आई थिंक पेशेंट्स आए होंगे जो कि इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ, और इनका जो कारण है वही एक सीबम जो कि ऑयल प्रोड्यूस होता है स्किन में। ये उस स्किन का अपना ही एक तरीका है कि उसने कैसे बैलेंस में रहना है। तो उसकी वजह से जैसे सीबम होता है, फिर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे स्किन की जो ऊपर वाली परत होती है उसमें ऑलमोस्ट रहते ही है। ठीक है, और ये सब कारण है इसके, जब स्वेटिंग प्लस ऑयल मिल जाता है तो इचिंग, और उसके बाद जो पोर्स बंद हो जाते हैं तो ये हो जाता है। और इसके जो ट्रिगर करते हैं कुछ फैक्टर्स होते हैं जो किसी चीज को उत्पन्न करने में मदद करते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया, फिर कुछ जैसे कोई पॉल्यूटेंट्स हो गए। तो इसमें मुख्य कारण पहले तो हमने बात की कि इन्वायरमेंट का अगर हम देखें तो टेम्परेचर ज्यादा है। दूसरा जो बैक्टीरिया है वो हो जाता है। अब चीज बाकी जो चीजें हैं वो है जैसे कि हम टाइट फिटिंग के चीजें पहनते हैं गर्मियों में, अगर हेलमेट पहना है, टाइट क्लोथिंग पहना है, फिर हम ज्यादा लोशन या क्रीम्स या लोशन का हम यूज करेंगे बॉडी पे तो हो सकता है। फिर कुछ कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी दवाई का भी ये असर हो सकता है कि किसी का साइड इफेक्ट हो गया तो उससे मुहासे हो जाते हैं। फिर अगर हम स्ट्रेस में हैं तो होगा। और जैसे खान पान के अगर मैं उसमें ज्यादा अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं या ज्यादा शुगरी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो एकदम से जो है मुहासे ट्रिगर हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और इसके जो उपचार है, आई होप कि आपके पास काफी सारे पेशेंट्स आए होंगे और आपको इनका पता भी होगा कि जब पेशेंट शिकायत करता होगा कि हमें ये दिक्कत हुआ, हमने ये खाया तो उससे हो गया, जैसे कि आप हिस्ट्री लेते होंगे तो आपके पास आए ही होंगे ऐसे। तो अगर हम इसके उपचार की बात करते हैं अभी, तो सबसे पहले तो यह है कि अगर हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके बाद से हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपनी जो शरीर है उसको कैसे साफ रखना है। पसीना है तो उसको हमें एकदम से हम अपने नहा धो के हमें सूखे कपड़े पहन लेना है। कोई भी अल्कोहल है, स्ट्रिंजेंट है, या कोई टोनर का कुछ भी ऐसे हमें प्रयोग करना है तो उसका हमें पहले देखना है कि वो हमारे जो स्किन है उसको जलन ना करे या कोई उसका हमें साइड इफेक्ट ना हो।
थोड़ा सा भी हो रहा है तो आपको ये अपने जो भी पेशेंट आते हैं उनको ये बताना है कि ये चीजें जो मैंने अभी बोली इनको जब उपयोग में लाना है तो थोड़ा सा सावधान रहना है, या उन पे जो लिखा रहता है तो इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं वो अगर पढ़ सकते हैं वो पढ़ के कि भाई ये इससे मेरी स्किन को एलर्जी होती है या इससे मेरी स्किन को ये चीज हो जाती है, तो उसका थोड़ा सा वो ध्यान रखेंगे आगे से। फिर अगर जब हम अपना जैसे लेडीज में ज्यादातर होता है कि वो मेकअप लगाती हैं बहुत, तो गर्मियों में अगर आप लगा भी रहे हैं तो आपको उनको यही सलाह देना है कि जब रात को सोना है तो सोते वक्त अपना मुंह अच्छे से साफ करके और सारा मेकअप उतार के सोना है, नहीं तो जो पोर्स हैं वो स्किन के क्लॉग हो जाएंगे और एक्ने की समस्या होगी। उसके बाद जो भी मॉइस्चराइजर यूज करता है कोई, तो वो ऑयल बेस्ड ना हो, वाटर बेस्ड हो सकता है। जैसे कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अगर दिखाते हैं पेशेंट, तो वो उनको रेकमेंड कर सकते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट्स वो यूज करें डेली जो अपना क्लेंजिंग करते हैं। ठीक है। और उसके बाद ज्यादातर आदत होती है हमारी कि कुछ फेस पे हमारे निकल आया दाना या कुछ भी एक्ने, तो हम क्या करते हैं उसको हाथों से या नाखून से तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो जो नाखून है उनमें बहुत सारी गंदगी होती है, हमें दिखाई नहीं देता, हमें लगता साफ है हाथ, हमने अभी तो धोया था, लेकिन से जो कि नेक्ड आई से नहीं दिखता है, कीटाणु हमारे शरीर में होते हैं। तो एक तो उसका वो मिल जाते हैं, प्लस स्किन के ऊपर ऑलरेडी इतने पॉल्यूटेंट्स या टेम्परेचर स्वेटिंग हो रखा है उसमें और बढ़ावा करते हैं। तो हमें बिल्कुल भी अपने मुंह को, अपने शरीर के किसी भी हिस्से में इचिंग है, एक्ने है, तो उसको हाथ लगा के उसको तोड़ना फोड़ना नहीं है। और उसके बाद ज्यादा जरूरी सबसे है कि जितना हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, पानी हमें ज्यादा लेना है। और अगर किसी को बहुत बार बार ये चीज हो रही है, अब ठीक नहीं हो रहा, तो ज्यादातर ये करना है कि हमें जो डर्मेटोलॉजिस्ट है हमारा, उसको हमें ये दिखाना है। तो आपको ये अपने पेशेंट्स को, जितने भी अभी हेल्थ पार्टनर यहाँ मौजूद हैं, उनसे ये मेरे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं स्किन के इश्यू वाले, तो आपने उनको ऐसा जो बताया है वो जरूर उनको सलाह देना है, so दैट वो आगे से जो है वो इन चीजों पर ध्यान दे सके। फिर हमारा है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम जो बात करेंगे अपना, नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो सबसे ज्यादा 32% जो जियो क्लिनिक पे पेशेंट्स ने वीडियो कंसल्टेशन लिया है, वो ज्यादा फंगल इन्फेक्शन की वजह से उन्होंने लिया है। तो इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो स्किन की पहली परत होती है उसमें कई तरह के कीटाणु जो होते हैं वो एक नॉर्मल रेंज में हमारे स्किन के ऊपर रहते हैं और शरीर के अंदर भी होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है, जब यही वाले कीटाणु की मात्रा है जो बढ़ जाए हमारे शरीर में। जितनी मात्रा बढ़ जाएगी तो उससे हमें नुकसान होगा और उससे इन्फेक्शन होने होते हैं। तो जैसे कि बार बार हम अपनी स्किन को हाथ लगाएंगे गर्मियों में, पसीना है, इचिंग तो है ही है, और उसमें क्या है, टीनिया नाम का एक बैक्टीरिया होता है, तो उससे काफी तरह की प्रॉब्लम्स जो आ जाती हैं। तो वो ये वैसे तो आम फंगल है, हमारे जैसे हम डैंड्रफ बोलते हैं कि हमारे सिर में डैंड्रफ है, तो ये भी एक फंगस का ही रूप है। तो ऐसे बहुत सारे ओनिकोमायोकोसिस है जो कि एक नेल इन फंगस है, नेल फंगस है। तो ये इसके काफी सारे टाइप्स होते हैं। तो उस टाइप के हिसाब से ही अगर आप पेशेंट को देखते हैं और फिर आगे डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करता है पेशेंट हमारा, तो उसके हिसाब से ही उसको जो है दवाई मिलता है। तो ये ज्यादातर जो फंगल इन्फेक्शन है ये होती कहाँ पे है, ये ज्यादा इसका एक निशानी है, एक तो हमारे बालों में होगा, सिर के बालों में, दूसरा जो पैरों की उंगलियां हैं वहां पर, और एक हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहां पर हो सकता है। तो ये गर्दन पर भी हो सकता है, छाती पर भी हो सकता है, पीठ पर भी हो सकता है। और इसका जो निशानी है वो क्या है कि पपड़ी सी बन जाती है, एक लेयर सी बन जाती है, पपड़ी सी बन जाती है। तो इसमें यही रहेगा, होता है कि ये जो होता क्यों है, ये जो मैंने आपको हिस्से बताए हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो मैंने आपको बताया है कि ये जगहों पर हो जाता है, तो इसका कारण ये है कि ये जो जगह है इनमें क्या रहता है, मॉइस्चर
अंधेरा, ये सब चीजें जो है रहती हैं, इस वजह से ये उत्पन्न होता है। अभी इसके जो मैंने टाइप्स आपको पहले बताए थे कि ये जगह पे हो सकता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एथलीट फुट इन्फेक्शन। तो एथलीट फुट जो इन्फेक्शन है, ये आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पे कि पैरों की उंगलियां हैं, उनके निचले हिस्से में ये हो गया है, और ये जलन होता है, इस चीज में जलन होता है। और अगर आप गर्मियों के मौसम में बंद जूते पहनते हैं और कहीं थोड़ी सी आपका कट वगैरह है या स्क्रैप लगा हुआ है ऑलरेडी, तो हम उसको इतना ध्यान नहीं दे पाते, तो वो चीज है। तो वो जो फंगस है वहां पर तो उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि वहां पे मॉइस्चर है, अंधेरा है और स्वेट है। तो इस वजह से वहां पर ये जो एथलीट फुट, जिसको हम दाग भी बोल देते हैं, ये जो है पैदा हो जाएगा। और इसमें एक और बात बताना चाहूंगी मैं, कि जो फंगल इन्फेक्शन होती हैं वो ज्यादातर वो कंटेजियस होती हैं। कंटेजियस माने एक दूसरे से फैल सकती हैं, कम्युनिकेबल। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हम जो सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमें इस जितने भी फंगल इन्फेक्शन के अगर पेशेंट आपके पास आते हैं, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि उनको ये बताना है कि अपने कपड़े हैं, अपने जूते हैं, अपना जुराब है, मोजे हैं, तो उनको किसी के साथ शेयर नहीं करना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। तो उनको किसी के साथ हमें शेयर नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही हम वो शेयर करेंगे किसी के साथ, उससे क्या होगा, हमारा जो इन्फेक्शन है जो भी, वो दूसरे को भी होने का चांसेस रहता है। तो इसमें उपचार की वही बात कर रहे हैं, जैसे कि हमें जो पैर है उसको अच्छे से धो के साफ उसको रखना है, सूखा, ऐसे ही गीला नहीं रखना, क्योंकि मॉइस्चर और पैदा होगा और वहां पे और कीटाणु हो सकते हैं उत्पन्न। दूसरा, नमी वाली जगह पे नहीं रहना, जैसे गर्मी में तो ह्यूमिडिटी रहता है प्लस टेम्परेचर। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि हम जितना हो सके उसको ड्राई रखेंगे, अपने पैरों को और पूरी बॉडी को। या जो भी आपका डर्मेटोलॉजिस्ट जिससे आप कंसल्टेशन करवाते हैं पेशेंट्स का, वो उनको कुछ उपचार बता सकते हैं, जैसे एंटी फंगल पाउडर्स भी होते हैं, या एंटी फंगल क्रीम्स होती हैं, टैबलेट्स भी होती हैं, तो वो उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन अपनी तरफ से आपने पेशेंट को जब मेडिसिन उसने ले लिया, तो उसको ये थोड़े से छोटे छोटे टिप्स आपको भी देना है कि ऐसे पेशेंट्स को थोड़ा सा वो ध्यान रखें आगे से कि फैले ना किसी और को। तो ऐसे जूते पहने या सैंडल पहने जिससे कि उनके पैरों को हवा मिलता रहे। और ज्यादातर कॉटन क्लोथिंग का इस्तेमाल अगर करे, कॉटन फैब्रिक का ही इस्तेमाल करे, ज्यादा सिंथेटिक वियर, सिंथेटिक जो फैब्रिक है उसका इस्तेमाल ना करे, क्योंकि उससे क्या होता है, हवा का जो सर्कुलेशन है वो नहीं आता है। और फिर जितने भी आपके कपड़े हैं, जो भी मैंने बताया, आपके मोजे हैं, आपका टॉवल है, आपके पहनने वाले कपड़े हैं, आपके अंडरगारमेंट्स हैं, तो उन सबको हमें गर्म पानी से धो के, बाकी घर वालों जैसे कपड़े धो रहे हैं उनके साथ हमें मिक्स नहीं करना उनको। हमें उन कपड़ों को अलग से साफ करके धूप में सुखाना है। कुछ लोगों का आदत होता है कि जैसे अंडरगारमेंट्स है, तो वो शर्म के मारे क्या करते हैं, हमें तो इसको, ज्यादातर महिलाएं हैं तो इसको हमें किसी को दिखाना नहीं है और हमें इसको धूप में नहीं डालना है, तो इसको हमें जो बाथरूम है आपका उसके अंदर ही वहीं पे उसको रहने देना है। तो ये सबसे ज्यादा चीज है जो कि अ, इसको और फैलाती है। अगर एक परिवार में एक सदस्य को ये है, तो उससे बाकियों को भी होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो उनको आपने ये थोड़ा सा समझाना है कि जो भी आपके कपड़े हैं उनको आपने धूप में अच्छे से सुखाना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसका ही एक दूसरा जो मैंने आपको बताया कि जो हमारे स्कैल्प में हो जाता है, बालों में, सर के बालों में हो जाता है, तो ये भी एक इसी का ही रूप है। तो इसमें कैंडिडा नामक जो यीस्ट होता है उसका रोल है। तो ये भी क्या, एक तो इचिंग होगा, और एक दाने से बन जाएंगे और एक लेयर बन जाएगा। और जैसे सिकरी डैंड्रफ होता है, तो वो थोड़ा सा होता है, कई 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 में पूरी परत बन जाती है और वो बड़ी ऐसे उतरती रहती है। तो ये जो है, ये भी एक फंगस का ही कारण है। तो इसमें बढ़ता कैसे है, जैसे बताया था मैंने, अंधेरे से, और स्वेटिंग है, और थोड़ा गर्म वाला ह्यूमिड है,
और गर्मी है, नमी है। तो जो कि पुरुष लोग हैं उनका तो जो बाल छोटे हैं तो वो तो रोज इसका धो सकते हैं और सुखा सकते हैं, लेकिन महिलाओं में क्या होता है, लंबे बाल होते हैं और ज्यादातर वो रोज नहीं इसको धो पाती हैं। तो पसीना आता है, सब आता है, तो मिलके ऐसा, तो उनको आपको ये भी बताना है कि अगर ऐसा है तो थोड़ा सा अपने बालों को हवा लगाएं और हो सके तो हफ्ते में 2 बार उसको अच्छे से धोएं। दूसरा जैसे अभी फिर इसका जो संक्रमण है, मतलब कैसे फैलाव होता है, और ये भी कंटेजियस है, फंगल। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, दाने हो जाते हैं लाल या थोड़े पर्पलिश कलर के, और धब्बों जैसे धब्बे से होते हैं वैसा दिखाई देगा, और एक स्केलिंग हो जाएगी स्किन के ऊपर, पपड़ी सी। और वो पपड़ी जो है, बालों का जो झड़ने का कारण है वो भी ये पपड़ी ही होती है ज्यादातर। और इसमें क्या, मोटे हो जाएंगे, कुछ चिकने भी हो जाएंगे। जैसे ये जो चीजें हैं, ये आपका एक जो डर्मेटोलॉजिस्ट होगा वो अच्छे से पहचान पाएंगे कि किस टाइप का या किसके लिए हमें कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। तो ये जो है वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे जब पेशेंट उनको आप वीडियो कॉल के थ्रू दिखाएंगे। और हम इसको रोक कैसे सकते हैं, वही शैम्पू लगाना है, और कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया एंटी फंगल और शैम्पू प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो लगाना है। दूसरा, आपको नमी से बच के रहना है, ड्राई रखना है जितना हो सके। पसीना आया है, कहीं आपने सफर किया है, पसीना आया है, तो आपको तुरंत बालों को धोना है, धो के उसको अच्छे से सुखाना है। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको बता, मतलब इसलिए बता रहे हैं कि आप आगे पेशेंट को बता सके। और उसके बाद है, जो भी कोई एंटीबायोटिक जो है, डर्मेटोलॉजिस्ट है तो कुछ एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब हो सकते हैं इस चीज में। और टोपी या कुछ स्कार्फ अगर आप ले रहे हैं बाहर जाते हुए तो ध्यान रखिए कि वो बिल्कुल आप ढकना नहीं है, बिल्कुल कि हवा ही ना लगे सर को। ठीक है। और इसमें खाने का क्या है, एक तो आपको जो हाई शुगरी फूड्स है वो नहीं लेना है, और एक ड्रिंक्स वगैरह जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स है उससे बच के रहना है, क्योंकि फंगस का जो मेन कारण होता है ना शरीर में फैलने का, चाहे वो शरीर के अंदर है या वो बाहर स्किन पे है, जितना हम ज्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं उतना ही ये, क्योंकि ये शुगर जो है फंगस का एक फूड है, खाना है। तो हम जितना अपने शरीर में शुगरी फूड को इंक्लूड करेंगे उतना ही अगर फंगस है तो उसकी जो मात्रा है बढ़ जाएगी, और ये सारे जो इन्फेक्शन है होंगे। तो खान पान में ये ध्यान रखना है कि हाई स्टार्ची और शुगरी फूड को हमें अवॉइड करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड सर। तो ये सारा जो फंगल इन्फेक्शन का है, इसमें 2-3 प्रकार मैंने बताए हैं। तो ये आपने अपने पेशेंट्स को बताना है, इसका रोकथाम जो भी मैंने आपको बताया, उसमें खान पान का और अपनी हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, ये बड़ी कॉमन सी बातें हैं, आपने एक बार पेशेंट को जरूर बताना है अपनी तरफ से। फिर हम दूसरी बात करते हैं जो कि हमारे पास कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस थी, इसके पेशेंट आई थिंक 10% जो पेशेंट है हमारे पास वो हैं। तो ये कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस का नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि अगर हम किसी चीज से, हमारा किसी पदार्थ से या किसी खाने से हमारा कांटेक्ट होता है तो उससे उत्पन्न होने वाली एलर्जी है। तो अ, इसमें क्या है कि हम बाहर जाना पसंद करते हैं कई बार, कि हम बाहर गए हैं घूमने, तो माउंटेन्स में गए हैं, तो वहां कुछ ऐसे पौधे हो सकते हैं जिसको छूने से एलर्जी हो जाए, एकदम से हाथ पाँव में शरीर में जो भी टच किया वहां पे धब्बे से पड़ जाएं, तो वो हो सकता है। प्लस हमें कुछ हमने खा लिया, जैसे हम कुछ खा भी लेते हैं तो उससे भी ये एलर्जी उत्पन्न हो जाती है, और उससे होने के कारण से एक स्वेलिंग आती है बॉडी में और एकदम से जल्दी फैलती है, तो इसको हम एलर्जी बोल देते हैं। तो ये भी एक और उस जगह पे छाले भी बन जाते हैं, तो ये भी एक स्किन का इश्यू है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ज्यादातर इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने किसी जैसे मैंने बताया कि आपने किसी पौधे को टच किया, तो जो उस पौधे से ऑयल निकलता है, तेल होता है, तो वो जितना ज्यादा फैलेगा ना आपकी बॉडी पे, हम क्या करते हैं थोड़ा सा वो, तो हम उस जगह को खारिज करके हम वही हाथ जो है हम किसी और जो अपने बॉडी पार्ट पे भी लगा देते हैं, तो वो वहां पर भी फैल जाता है। तो आपको जितना हो सके, जब आपको ऐसा कुछ लगा कि किसी पौधे के टच करने से ऐसे हुआ है, तो आपने क्या करना है, उसको
जो जगह पे हुआ है उसको वहीं पर रहने देना, उसको हाथ लगा लगा के दूसरे शरीर में उसको फैलाना नहीं है, उसको वहीं रगड़ कर वहीं का वहीं रहने देना है और हाथ को किसी और जगह पर नहीं जाने देना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, तो ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो भी है, इसको रोकने का जो इसकी स्वेलिंग है, सर वो पीछे वाला ही करना प्लीज। रोकने का जो है उसमें पहले तो मैंने आपको बताया कि उसको फैलाने से आपको रोकना है, कि आप उसको फैलाएं ना। अच्छा तरीका ये है कि जैसे वो आपको पता है कि भाई इस जगह पर ऐसे पौधे पाए जाते हैं तो इससे हमें दूर रहना है, उस जगह पे नहीं जाना। हम किसी और जगह से जा सकते हैं, जैसे पार्क में जाते हैं तो वहां पर ध्यान रखना है कि ज्यादा टच ना करें किसी पौधे को जो आपको पता नहीं है कि जहरीला पौधा है, तो इसको टच नहीं करें। या घास है ज्यादा तो वहां मत बैठें। और अगर आते भी हैं तो उसको त्वचा को आपने गर्म पानी से धो लेना है अच्छे से, और जो भी आपके कपड़े हैं उसको भी धोना है। और तुरंत अगर नहीं जितना भी ज्यादा बढ़ रहा है ये, उसको दिखाने के लिए तुरंत से अपने पेशेंट को आपने ये बताना है कि तुरंत से डॉक्टर की सलाह लेनी, सो दैट वो ज्यादा खतरनाक ना हो पाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आगे भी हम बात करेंगे जो कि एक स्किन का ही इश्यू है, जैसे कि हीट रैशेज हो जाते हैं। हीट रैशेज से पता चल रहा होगा कि टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, समझ में होने वाली बड़ी कॉमन सी है जिसको हम बोल देते हैं गमोरियां। तो जो गमोरियां हैं उसमें क्या होता है कि जो गमोरियां हैं उसमें क्या होता है कि गर्मी से और स्वेट से ये सारा जो है फिर वही अपनी स्किन के ऊपर धब्बे से पड़ जाते हैं, और एक पसीना है और उसकी एक परत बन जाती है, वही सारी। और इचिंग का मेन इसका जो कारण है वो इचिंग है। जितना लगभग हमारे जो 30% है वो ज्यादातर हाथों में, पैरों में, और जो हमारा पीछे वाला हिस्सा होगा, जहां जहां पर डार्कनेस होगा और कवर्ड होगा जो एरिया बॉडी का, वो नमी ज्यादा होगी जिस जगह पे, वहां पर जो गमोरियां हैं वहां होती हैं। और ज्यादा जहाँ पे हवा नहीं लग पाती है, तो इसका यही है कि लाल लाल जैसे छोटे छोटे वो उभर के आती हैं चीज, जैसे आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा कि थोड़ा बढ़ जाता है, स्वेलिंग सी हो जाती है। और इसमें क्या है कि आपके जो स्किन के पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, तो इसीलिए ये ऐसा दिखता है। हो सकता है आपने काफी लोगों ने देखा भी हो जब आपके पास पेशेंट आए होंगे। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, जितने भी हमारे हेल्थ पार्टनर अभी जुड़े हैं, कि आप में से कितने हेल्थ पार्टनर हैं जिनके पास ये वाले स्किन इश्यूज जो हैं वो आए हैं कभी? कोई बताना चाहेगा? हेलो। जी हाँ जी सर बोलिए। गुड आफ्टरनून मैम। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ बताइए। जी हाँ जी बोलिए। जी जी बताइए। मैम मेरे पास डेली पेशेंट आता है कि एक दो डेली। जी, तो कौन से डायग्नोसिस के डेली होते एक हैं मतलब? जी। जी, तो उनको कौन सी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है, तो इसमें से कौन सी उनको ज्यादा इशू जो है, कौन सा वाला इशू के पेशेंट अभी आ रहे हैं आपके पास? वही इचिंग के डर्माटाइटिस। अच्छा जी, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के पेशेंट जो है आपके पास आ रहे हैं जी। जी। और तो और कोई एक्चुअली है जी? डेली दो तीन पेशेंट आ रहे हैं। अच्छा, दो डेली दो तीन पेशेंट आ रहे हैं, तो मतलब कि आपका एरिया में ये थोड़ी चीज है। और कोई है जी जी जी। हमारे हेल्थ पार्टनर जो? धन्यवाद आपका सर। हाँ ओके। जी। और कोई है जी हेल्थ पार्टनर जिनके पास ऐसे अभी स्किन के केसेस ज्यादा आ रहे हैं कि गर्मी ज्यादा बढ़ रही है तो केसेस आ रहे हैं तो? मेरे पास आते हैं मैडम रेगुलर, बहुत सी बार टीने टीने पेडिस के है, टीने प्रूबिस के इनके पेशेंट। जी, वही फंगल इन्फेक्शन के ज्यादा केसेस जो हैं आपके पास आ रहे हैं जी। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि हेलो। आपने, जी जी मैम मेरे पास ना पेशेंट है, 2-3 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब उसको बार बार रिपीट ना रिंग वॉर्म हो रहा है। जी उसका ठीक ही नहीं हो रहा है उसको। मतलब ट्रीटमेंट होता है वो ठीक हो जाता है, जी इवन बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, 3 से 4 दिन के अंदर वो ठीक हो जाता है, लेकिन फिर रिपीट होता है। जी। तो सर इसका जो कारण है ना, जितना कि जी। मैं अभी समझ पा रही हूँ,
मुझे लगता है कि जैसे मैंने बताया कि ये खान पान से भी होता है, जी या क्योंकि ये जो स्किन इन्फेक्शन होती है ज्यादातर तो ये क्रॉनिक ही होती है। तो जी इसमें हो सकता है जैसे ठीक हो जाता है तो वो उस चीज का परहेज करते होंगे, दवाई ले रहे हैं परहेज कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो उस चीज को छोड़ देते हैं, परहेज ना हो सकता है वो कुछ खा रहे हो ऐसा जो कि उसको नहीं पता कि ये खाने से मुझे हो रहा है। तो हम्म, यहाँ वो जैसे मैंने अभी बताया कपड़े जैसे कपड़े अच्छे से सुखा के नहीं पहन रहे हैं, है ना, गीले कपड़े पहन रहे हैं, जहाँ उनके किस जगह पे है वैसे उनके जो रिंगवर्म है। थाई पर है परमानेंट, वहीं एक ही जगह पर, उसका साइज चेंज होता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, पहले छोटा फिर बड़ा होने लगा। और दोनों जी हिप्स जी जी, तो इसमें। आप देख सकते हैं कि उसका जो जगह है, आप देखिए कि वहां पर हमेशा कवर्ड ही रहता है एरिया। तो हो हाँ सकता है उनका जो पर्सनल हाइजीन के बारे में हमने उनको थोड़ा सा अवेयर करना है कि कैसे वो सूखे कपड़े पहने और गर्म पानी से धो के कपड़े पहने। हो सकता है कि जो कपड़े उन्होंने जब उनको है तब वो पहन रहे हैं, उन्होंने उसको नहीं धोया और फिर से वही पहन रहे हैं, उसको धोया नहीं और सुखाया नहीं। तो क्या कि वो जो वहां जो फंगल है वो तो हम्म, वहीं पर ही है ना, तो वो फिर से पहनते हैं तो स्किन में फिर से कांटेक्ट होता है और उससे फिर से हो जाता है। तो हमने यही छोटी छोटी जो बातें बड़ी कॉमन सी हैं, लेकिन हमने पेशेंट को ये भी बताना है कि दवाई से तो फर्क पड़ेगा, लेकिन पर्सनल हाइजीन है जो उसको मेंटेन करके कैसे जी वो रोक सकते हैं। तो जरूर आप उनको ये बताइए, और नहीं तो जो भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट जिनसे कंसल्ट करवा रहे हैं वो तो आपको अच्छी सलाह दे ही रहे होंगे, आई होप। जी। तो बस आप उनसे डिस्कस कीजिए, अगर उस पेशेंट को और पूछिए। जी कारपेंटर है, वो लकड़ी का काम है, तो मे बी वो कुछ, या तो वो जो डस्ट होता है उससे, या ऐसे कुछ इन्फ्लेमेशन जी, होता हो। हाँ जी हाँ जी, कुछ भी कारण हो सकता है। तो ये जो आपको पूरी पता डिस्कशन है कैसे ना। चलेगा कि किस चीज से प्रॉब्लम है, मतलब कैसे हाँ जी, डायग्नोस कर। नहीं जी, वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि उस पेशेंट से आप पूछिए कि वो काम क्या करते हैं, जैसे अभी आपने बताया कारपेंटर का, हो सकता है कुछ इन्फेक्शन या एलर्जी उनको किसी चीज से हो। ठीक है, फिर खान पान के बारे में, फिर उनकी पर्सनल हाइजीन, ये तीन थोड़ी बड़ी सी चीजें जिनके बारे में आप उनसे हिस्ट्री लें, और फिर आप जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जिनसे कंसल्ट करवाना है जी आप उनको ये बताएं, तो वो जरूर होएगा मेरे हिसाब से कि उसको पकड़ पाएंगे कि कारण क्या है मेन। ठीक है, थैंक यू मैम। जी, धन्यवाद आपका। सर, तो अभी हम आगे बात करते हैं कि हमारा आगे कौन सी ऐसी इन्फेक्शंस हैं जिनसे हम अपना बच सकते हैं। तो अभी जिसकी बात की थी, यूटिकेरिया एक होता है जिसको हम सिकटी बोल देते हैं। तो ये भी एक लाल उभरा हुआ जैसे स्वेलिंग होता है और इरिटेशन होता है, और उभरा हुआ धब्बे से होते हैं, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं कि कितना है। और ये भी एक, जैसे मैंने बताया कि सूजन होगी, कि उसके ऊपर सूजन होगी और सूजन सूजन से कुछ एलर्जी हो जाएगी, और वही एलर्जी तब होती है जब हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम से कोई एलर्जन है, जैसे कि फूड है या कोई पदार्थ है, उससे एलर्जी हुआ और इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चलता कि उसने पहली बार ही देखा होता है जैसे कि मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं, तो उसके चक्कर में वो कुछ एंटीजन प्रोड्यूस कर देता है, वो ये धब्बे और ये जो यूटिक एरिया है इसके भी हमारे पास काफी पेशेंट आए हैं। और ये इसके ना दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। तो अभी हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जो एक्यूट होता है वो होता है कि जैसे उभरे हुए दाग से होंगे, जैसे आपको दिखाई भी दे रहा है, और दाने हैं और फूल जाता है, और थोड़ी सी इचिंग की इश्यू आता है पेशेंट को। और ये जो होता है हमारे लिप्स पे, आईज में और गले के अंदर दर्दनाक, इससे स्वेलिंग भी हो जाता है काफी, और पेशेंट बहुत घबरा जाएगा कि पता नहीं मुझे क्या ही हो गया। ठीक है, और फिर जो क्रॉनिक होता है ना, क्रॉनिक यूटिकारिया, इसका वैसे तो कोई अ, पता नहीं चल पाता है कि ये किस चीज से हो रहा है। ये काफी सारी बीमारियों और जो बीमारियां होती हैं जैसे लुपस, उसके कारण भी ये हो जाता है। तो ये जो क्रॉनिक है ये काफी टाइम तक रहता है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर से दो वापस आ जाएगा।
तो ये काफी प्रकट होने का मैंने दवाई लिया था तो मैं ठीक तो नहीं हुआ, ये तो फिर से आ गया, तो इसका मतलब है कि दवाई अच्छा नहीं है, या वो कुछ ऐसा बोल सकता है। तो उसको आपने यही समझाना है कि जो क्रॉनिक है ये काफी समय लेता है और ये कभी भी उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि इसका जो सीधा रिलेशन है वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम से है। और ये भी हम ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, गर्मी होगा, हमें स्वेटिंग होगा, तो उसकी वजह से भी होता है। तो ज्यादातर इसमें जो हमें है ध्यान देना कि हम खा क्या रहे हैं, किसी पदार्थ को हाथ तो नहीं लगा रहे, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये उसकी वजह से है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और इसका जो रोकथाम है अगर हम उसकी बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो रोकथाम की अगर हम बात करें तो जो हमारा हेल्थ प्रोवाइडर होता है पहले तो वो जांच करेगा, जैसे कि आपके पास पेशेंट आता है और आप भी थोड़ा सा इसका जांच करते हैं और फिर आपने पेशेंट को वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू डर्मेटोलॉजिस्ट को आप दिखाते हैं। तो उसमें क्या है कि पहले तो आप वो दिखाएंगे, उसके ट्रिगर्स जो मैंने बताया खान पान से होता है, किसी पदार्थ के टच करने से होता है, तो ये आप उनको बताएंगे। फिर उस जो भी जैसे उनका खान पान में कोई पदार्थ है खा रहे हैं तो उसको पहले बोलेंगे कि इसको हटा दीजिए, ये नहीं खाना है आपको। फिर कुछ एयर में कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं अगर कि उससे उसके संपर्क में आने से हो रहा है तो आप उसको उनको मना कीजिए कि भाई इसके कांटेक्ट में आपको नहीं आना है, ठीक है। फिर कोई भी डिटर्जेंट है, कोई भी जिससे स्मेल आता है, तेज स्मेल आने वाली जो भी चीजें हैं, ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, तो वो चीज से भी कभी कभी एलर्जी हो जाता है। तो वो चीजों का जैसे परफ्यूम्स हैं, कुछ डिटर्जेंट्स हैं, तो उनसे तेज स्मेल आता है, तो उन चीजों को हमें कंट्रोल को रोकना है कि नहीं इस्तेमाल करना। और दूसरा, जब आप तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं तो उनको बोलना है कि भी आप थोड़ा सा आराम कीजिए, तो भी ये थोड़ा कम होता है। और बाकी कपड़े जो है ढीले डाले और कॉटन फैब्रिक पहना है, ज्यादा टाइट कपड़े नहीं। उसमें हम इसको ना रोक नहीं पाते, जैसे lupus जैसी बीमारी होती है तो उसमें ये रहेगा ही रहेगा। तो जब तक, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, तो वो उसका किसी और बीमारी मतलब और किसी सिम्टम्स या डायग्नोसिस की वजह से साइड इफेक्ट भी जो है यूटिकेरिया का हो सकता है। तो इसकी वजह से उनको आपने यही बताना है कि इसका जो दवाई है वो यूटिकेरिया के पेशेंट होंगे उनको पहले ही ये बता के रखना कि इस टाइम लग सकता है, सो दैट वो पहले प्रिपेयर्ड रहे कि भाई हमें ये दवाई इतनी देर तक लेनी है और हमें रेगुलर फॉलोअप भी करना है। और मेरा एक निवेदन है सारे हेल्थ पार्टनर से कि जो भी पेशेंट आपके पास आता है आपने उनको ये चीज जरूर बतानी है कि स्किन के खास करके कि जो भी पेशेंट आता है उनको वापस से फॉलोअप के लिए जरूर आना है। फॉलोअप माने उनको वापस से या वो ठीक हो गए हैं या वो ठीक नहीं हुए तो भी उनको आके बताना है कि मैंने ये दवाई लिया, अभी मैं ठीक हूँ या मैं नहीं ठीक हूँ, मैंने ये किया, जो भी है, सो दैट उनका पता चले कि उनका प्रॉब्लम सही हुआ है या नहीं हुआ, या कुछ मेडिसिन चेंज तो नहीं कर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अभी हम थोड़े से डिस्कस करेंगे रिमार्केबल स्टोरीज के बारे में, कि हमारे पास जो पेशेंट्स हैं, जो स्किन के पेशेंट्स आए तो हमारे जो हेल्थ पार्टनर्स हैं उन्होंने कैसे उस पेशेंट का इलाज करवा के डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन लिया जियो के थ्रू, जो पेशेंट की दूर दराज से हैं और वो नहीं ऐसे विजिट नहीं कर पाए किसी हायर टर्शरी सेंटर में, शहर में जाके वो नहीं दिखा पाए, तो उन्होंने कैसे जियो से अपने आसपास ही क्लिनिक में जाके वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू कैसे जियो से डॉक्टर एक डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि बहुत बड़ा डॉक्टर है, हो सकता है वो एम्स से हो, पीजीआई से हो या किसी बड़े अस्पताल से हो, जो कि जब अगर वो जाते तो उनके लिए संभव ना होता, लेकिन जियो के थ्रू उन्होंने उनको दिखाया है और उन्होंने राहत पाई है इस बीमारी से। तो ये पेशेंट है 41 ईयर्स ओल्ड है और ये हमारे पास 2 साल 2 महीने तक इनका जो है इलाज चला और अभी भी ये हमारे पास फॉलोअप में है। और इनका जो इलाज है वो हमारे एमडी डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर LR रावत, तो ये उनके थ्रू वीडियो कंसल्टेशन ले रहे हैं उनसे
और ये उषा मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर है जो हमारे हेल्थ पार्टनर हैं, उन्होंने इनको दिखाया और ये यूपी से हैं। तो मैं इनका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि इन्होंने इतनी देर तक, 2 साल बहुत बड़ा टाइम है, तो इन्होंने 2 साल तक पेशेंट को अपने साथ जोड़े रखा और उनको काउंसलिंग करके उनको कैसे इन्होंने दिखाया है। तो थैंक यू जी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है सोराइसिस। तो ये भी एक सिर में जो होता है, स्कैल्प में हमारे, वहां पर ये प्रॉब्लम होती है। तो इसको पेशेंट को देखिए, ये भी 20 साल का है और ये मेल है। तो इसका 1 साल 7 महीने से इलाज चला है। और ये हमारे डॉक्टर हैं विजय कुमार सोनकर जी, ये भी एमडी डर्मेटोलॉजी है। तो इन्होंने उसका इलाज किया है और ये राव मेडिकल जो भी हेल्थ पार्टनर है हमारे, उन्होंने इनको दिखाया है। तो इनका भी बहुत बहुत थैंक्स कि इन्होंने इतनी देर तक पेशेंट को जोड़े रखा है हमारे साथ। और मैं उम्मीद करूंगी कि आप भी जो अभी जुड़े हैं हमारे साथ हेल्थ पार्टनर, आप भी अगर आपके पास पेशेंट आता है कोई स्किन का, तो आप उनको उनकी काउंसलिंग करके उनको ये बताएंगे कि जो भी स्किन इश्यूज हैं वो थोड़े लंबे समय तक चलते हैं और दवा लेना है और फॉलोअप तो जरूर है जी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और नेक्स्ट हमारे पास जो पेशेंट है वो एक्यूट यूटिकेरिया का है, जो मैंने अभी बताया था पित्त जैसे हो जाती है। तो इसका भी देखो, अभी है ये एक्यूट कि जल्दी ठीक हो, इसका ज्यादा टाइम नहीं, लेकिन फिर भी उनका जो इलाज है 1 साल 9 महीने तक चला है। और होते होते उनको अभी हैंसन डिजीज, जैसे कि लेप्रेसी बोलते हैं जिसको हम, वो हो गया है, शूज की बीमारी। तो इनका भी जो इलाज है वो डॉक्टर वीके सोनकर जी हैं, उन्होंने किया। और ये डॉक्टर नीरज यादव जो हेल्थ पार्टनर हैं, उनके द्वारा ये हमारे पास आए हैं पेशेंट। तो इनका भी देखिए अभी भी आई थिंक इलाज चल रहा है। ये लास्ट हमारे पास इन्होंने विजिट किया है फरवरी 2024 में। तो अभी तक ये चल रहा है। तो इनका भी बहुत बहुत थैंक्स कि इन्होंने पेशेंट को इतनी देर तक संभाले रखा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। ये हमारे पास है क्रॉनिक, जैसे अभी एक्यूट है तो ये क्रॉनिक यूटिकेरिया। तो इसमें भी हमारे जो डॉक्टर एल आर रावत जी हैं उन्होंने देखा है। और ये पेशेंट का अभी आप देखिए कि इनका पहले जब ये आए तो ये 2022 में आए, तो इन्होंने 2 कंसल्टेशन लिए और फिर ये आए नहीं। तो ये जो मैंने बोला था पहले जब मैं स्लाइड में दिखा रही थी कि ये जो है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, ये कभी भी वापस आ सकती है बीमारी। तो ये देखिए कि पेशेंट को कितना विश्वास है जियो पे कि उन्होंने 2 साल बाद अभी फिर से 1 मई 2024 को वो पेशेंट हमारे पास वापस उसी डॉक्टर के पास आया है, क्योंकि उसका जब पहली बार हुआ तो उसका आराम उसको मिला। तो इसीलिए उसने फिर से हमें याद किया, किसी और के पास वो नहीं गया। तो यहाँ ये देखना है कि जो भी हमारे पास डॉक्टर हैं उनका उच्च, मतलब जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और अपनी जो कार्य प्रणाली है उसमें क्षमता रखते हैं उतनी कि पेशेंट को उन पर बहुत भरोसा है। तो आपसे भी यही निवेदन है कि जैसे ये एस के निषाद है, ये वाले हेल्थ पार्टनर ने हमें इस पेशेंट को दिया है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना इन पे विश्वास है। हो सकता है इन्होंने पेशेंट से बहुत अच्छे से बात किया हो। तो ये भी कारण होता है कि हम जितने अच्छे से अपने पेशेंट का ख्याल रखते हैं, उनसे अच्छे से बात करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, तो ही पेशेंट जो है हमारे पास आएगा और हमसे वार्तालाप करेगा और हमसे कंसल्टेशन लेगा। तो यही निवेदन है कि आपको अपने पेशेंट से बहुत अच्छे से ही बात करना है और जोड़े रखना है हमेशा, सो दैट आप भी ग्रो करें और जियो भी ग्रो करेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो नेक्स्ट हमारे पास पेशेंट है जो 1 साल 10 महीने से हमारे पास है, और ये है 1 साल 5 महीने का पेशेंट है। एक इतनी देर से हमारे साथ जुड़ा है और ये शिलाइटिस का एक प्रॉब्लम है, ये भी स्किन इशू है। और इसको एस बी यादव एचपी हैं जो उन्होंने इनको दिखाया है, डॉक्टर एल आर रावत को। और इनका भी देखिए 10 से ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन हैं। और अभी भी ये पेशेंट जो है हमें विजिट कर रहा है डेली, मतलब जितना भी इनका फॉलोअप रहता है। तो इन्होंने तकरीबन
जब भी इनको बुलाया जाता है ये तब भी आते हैं, मिस नहीं करते हैं। और ये फीमेल पेशेंट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सर अभी हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि जो वंडरफुल स्टोरीज है, जो जिन्होंने एक इम्पैक्ट डाला है पेशेंट्स की लाइफ पर, कि जियो से जुड़ के वो पेशेंट जो है उनकी लाइफ में सुधार हुआ है, कुछ चेंज, कुछ बदलाव आया है। तो उन पेशेंट्स के बारे में आप उनके जुबानी सुनेंगे। আপনি বললেন না সব হয়ে গেল। सचिन सर। আমার বললে হবে না, আপনি বলেন কি নাম, দীপক ঘোষাল। কি প্রবলেম আছে? আমার পায়ের প্রবলেম আছে, 10-12 সাল ধরে পায়ের প্রবলেমে আমি ভুগছি, পুরা ব্যথা করতো। এখন 100 ভাগের মধ্যে 60 ভাগ আরাম হওয়া, 100 ভাগের চেয়ে 60 ভাগ আরাম হওয়া। হ্যাঁ, বাংলায় বলেন। মানে 100 ভাগের চেয়ে আধা আধা আরাম হয়েছে, 50 ভাগ। 100 ভাগের থেকে 50 ভাগ আরাম হয়েছে। হ্যাঁ, পুরা চামড়া কালো হয়ে গেছিল, বুঝলেন, আর ফাইটে ফাইটে জল বাইরাচ্ছিল। এখন ওই জলটা বাইরাচ্ছে না। এখানে ভালো আছে আপনি? 50 ভাগ ভালো হয়েছে, ভালো আছে। 50 ভাগ আছে। হ্যাঁ, এই জায়গার নাম? নাগরাগাটা সুকানি বস্তি। বাড়ি আছে আপনার? হ্যাঁ, বাড়ি বাড়ি নাগরাগাটা সুকানি বস্তিতে বাড়ি। ঠিক আছে। মানে উনি যে আমাকে দেখলো, 10 দিনের মধ্যে 50 ভাগ আরাম আমি পেয়েছি। 10 দিনে? 10 দিনে। ये देखो, ये एक हमारे पेशेंट है वेस्ट बंगाल से, और इनकी स्किन बिल्कुल ब्लैक हो गई थी और काफी समय से इनको ये प्रॉब्लम थी, और इन्होंने जियो पे दिखाया और 10 दिन में इनको आराम होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे वो डॉक्टर नहीं थे या वो नहीं थे, वो जो है डायग्नोसिस नहीं हो पा रही थी वहां पे उस चीज की। हमने ये काफी चीजें देखी हैं हमारे स्किन में कि जो है पेशेंट की डायग्नोसिस नहीं हो पाती कि क्या डिजीज है उनको। तो जब डायग्नोसिस हो जाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट जल्दी हो जाता है। तो हमारे जो एम्स पीजीआई के, मैक्स के, अपोलो के जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है हमारे पास, तो वो अपने वीडियो कॉल के जरिए ही जो है डायग्नोसिस कर लेते हैं कि हाँ पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। तो जब हम स्टोरी सुनते हैं कि हाँ कि पेशेंट को 10 साल से प्रॉब्लम थी और वो ठीक हो गया जियो पे आके, तो वहाँ पे मेन जो रीजन वो रहता है कि डॉक्टर ने डायग्नोसिस ढंग की कर दी है और पेशेंट को आराम होना स्टार्ट हो गया। अगर डायग्नोसिस नहीं होगी तो फिर जो है डेफिनेटली ट्रीटमेंट चाहे कुछ भी दे लो, चाहे वो पेशेंट 10 साल से ले रहा हो चाहे 5 साल से ले रहा हो, तो आराम तो होगा नहीं उसमें। ऐसे ही हमारे एक और पेशेंट है। इनको 3 साल से स्किन की प्रॉब्लम थी। नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर अभिमन्यु कुमार गुप्ता, महावीर ऑर्थो केयर एंड मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक, रेवा रोड, गरखा। हमारे पास जो कि एक पेशेंट जियो मित्र क्लिनिक के माध्यम से डॉक्टर एला रावत के यहाँ ट्रीटमेंट कराए हुए हैं। एक पेशेंट को जो स्किन का प्रॉब्लम है, थोड़ा आइए उनसे मिलते हैं कैसा है और कैसा ट्रीटमेंट का सुधार कितना अच्छा है, एक बार जानते हैं। थोड़ा बताइए तो अपना विस्तार से। हाँ, बताओ काका, दिक्कत 3 साल हो गया। हाँ सब। मेरा नाम चांदी कुमारी, 3 साल हो गया। स्किन लेकिन सही नहीं हुआ। यहाँ पे आए अपने और चेक कराए, वहाँ पे दवाई हमारा सही हुआ, कामयाब हो गया हमारा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर एला रावत इलाज कर रहे हैं। अभी बीमारी में बहुत सुधार हुआ है जी जी। इनका प्रॉब्लम 3-4 साल से था। जियो मित्र क्लिनिक के माध्यम से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। डॉक्टर एला रावत ओपीडी कर रहे हैं। ठीक है, अपना नाम पता एक बार अपना से बताइए। हमारा मुकेश कुमार। ये देखो, सिमिलरली जो हमारे ये पेशेंट भी हैं, इनको 3 साल से स्किन की प्रॉब्लम थी और जहाँ पे डायग्नोसिस नहीं हो पा रही थी,
और जैसे ही डायग्नोसिस हुई तो जो है पेशेंट ट्रीट हुआ और उनको आराम होना शुरू हुआ, और उनका अभी भी हमारे जियोमेट्री क्लिनिक पर जो है ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर एल आर रावत से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं यश पटेल नर्सिंग होम दोनैया बहरिया प्रयागराज का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ एक दिन एक पेशेंट जिनका नाम अमरावती देवी जी है, वह आई और उनके हाथ में सफ़ेद दाग हो गया था 3 से 4 जगह, और वो काफ़ी इलाज करवा के परेशान हो चुकी थी। वो हार मान गई थी कि अब ये ठीक नहीं होगा। एक दिन वह किसी से मेरे सेंटर के बारे में जानकारी मिली और वह मेरे सेंटर पे आई और हमने उनको जीओई मित्र क्लिनिक पे डॉक्टर एल आर रावत सर को दिखाया। तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं और उनको आराम हो चुका है, एकदम ठीक हो गई हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। अभी हम आपको पेशेंट से मुलाकात करवा के दिखाते हैं। ये हमारे हाथ में सफेद पड़ा रहा था, ये दवा से हमका आराम हो गया है। एकदम से आराम हो गया है। एकदम आराम हो गया, थोड़ा सा रह गया है हल्का। और सिमिलरली हम एक वीडियो और प्ले करते हैं। ये हमारे पेशेंट है एक, जो कि बीकानेर राजस्थान से है, जिनको 40 ईयर से स्किन की प्रॉब्लम थी। और यहाँ पर भी सिमिलरली वही इशू था कि डायग्नोसिस का, कि डायग्नोसिस नहीं हो पाती जो है पेशेंट की, और जैसे ही सही डायग्नोसिस हुई तो उनका ट्रीटमेंट चला तो उनको आराम हुआ। हम इस वीडियो को सुनते हैं। मैं चला रहा हूँ, तो इन 3 सालों में मैंने बहुत से लोगों को अपने यहाँ पे डॉक्टरों का परामर्श करवाया ऑनलाइन। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि कई ऐसे बीमारियाँ होती है तो इनका इलाज यहाँ नियर बाई नहीं हुआ, तो हमें इसमें दिखाने के बाद यहाँ के डॉक्टरों को परामर्श लेने के बाद में हमारे को बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो अभी इसी कड़ी में हमारे एक पेशेंट हैं मिस्टर साहब राम जी सारण। वो हुआ ये जोक देखो आप कि वो यहाँ अपने महाजन मेरे सेंटर के पास ही उनका एक छोटा सा गांव है, वहाँ अपने रिश्तेदार को यहाँ आए हुए थे। तो उनकी चमड़ी की तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि उस रिश्तेदार ने कहा कि सर आपके तो ये बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा भी मैं 40 साल से इस बीमारी से पीड़ित हूँ और मैंने जयपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जहाँ कभी मेरे को किसी ने बताया मैं वहाँ इसका ट्रीटमेंट कराने गया लेकिन आराम नहीं आया। तो वो उनके रिलेटिव उनको लेके आए यहाँ पे, तो वो उनके साथ दवाइयाँ भी थी जो लेके आए थे, वो रेगुलर दवाई खाते थे। उसके बाद मैंने अपने पैनल में डॉक्टर एल आर रावत सर को दिखाया, तो उन्होंने उनका बहुत अच्छा डायग्नोसिस बनाया और उन्होंने उनको परामर्श दिया और उनकी दवाई खाने के बाद साहब राम जी बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। आओ हम साहब राम जी से आपकी बात करवाते हैं। हाँ सर, साहब राम जी। हाँ ठीक है जी, अब तो बहुत है। हाँ, क्या तकलीफ थी आपके? खा जी। कितने साल से थी साहब राम जी? मेरे 40 साल हुई। 40 साल से आपके ये चमड़ी की तकलीफ थी। तो आपने कहाँ कहाँ अपना इलाज करवाया? मैं तो बीकानेर, गंगानगर, सूरतगढ़ है, हनुमानगढ़ है, जयपुर, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली? सफलता नहीं मिली। और फिर यहाँ हमारे पैनल में डॉक्टर एल आर रावत ने आपको जीओई मित्र क्लिनिक पर देखा, तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उन्होंने जो दवाई दी उन्होंने आप कैसा महसूस किया? ठीक है अब, और फायदा है वाह। कितना फायदा है आपके? अब तो बहुत फायदा है। आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर एल आर रावत साहब को? बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी, ये देखो, ये बुजुर्ग आदमी है, 40 साल से स्किन की प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, ठीक है। और इन्होंने बताया कि अलग अलग जगह पे इन्होंने दिखाया, जयपुर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, आसपास जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल थे वहां पे उन्होंने दिखाया, बट उनको आराम नहीं हुआ। और उन्होंने जियोमेट्री क्लिनिक पर दिखाया डॉक्टर एल आर रावत को, और फिर उनको वहां पे सफलता प्राप्त हुई और उनका ट्रीटमेंट हो गया। ऐसे ही एक हमारे और पेशेंट हैं और इसी क्लिनिक पे वो भी ट्रीट हुए हैं।
तो मेरा उसके नाम बारे में जानते CL पांड्या, पारिक मेडिकल एंड डिजिटल हेल्थ केयर सेंटर महाजन, बीकानेर, राजस्थान। मैं पिछले 2.5 साल से जियो ई मित्र क्लिनिक अपने मेडिकल स्टोर के अंदर चला रहा हूँ, जहाँ पे तकरीबन 3000 लोगों को मैंने क्लिनिकल 36 साल से एक चर्म रोग से बहुत ज़बरदस्त तरीके से पीड़ित थे। उन्होंने नियर यहाँ पे सारे डॉक्टरों को दिखाया, इवन मेडिकल कॉलेज बीकानेर में भी उन्होंने अपना इलाज चलाया, लेकिन वहाँ भी उनको फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो हमारे पास आए तो हमने उनको में डॉक्टर LR रावत को दिखाया, तो उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया और उन्होंने अलग एक डायग्नोसिस बनाया इनका, और उसके बाद में इन्होंने दवाई दी और वो अब पेशेंट बिल्कुल ठीक है। लीजिए साहब, बात कीजिए इनसे। हाँ जी शंकरलाल जी, हाँ बताइए आप, क्या तकलीफ थी आपको? चमड़ी की है, खाज की। कितने समय से थी? 36 साल गया। 36 साल से आपने मैं इस बीमारी से पीड़ित थे। खुजली कितनी चलती थी? खुजली बहुत तकलीफ चलती। अच्छा, फिर आपने कहाँ इलाज करवाया पहले अपना? बीकानेर दवाई ले ली थी, मैं 5 दवाई नहीं ले ली थी और आपको आराम नहीं मिला? आराम नहीं। और पैसा भी बहुत पैसा भी आपका ज़्यादा लगा, समय भी ज़्यादा लगा, सुबह जाना शाम को आना, डॉक्टरों के नंबर लगाना, भीड़ में वहाँ रहना, खर्चा ज़्यादा होता था। ज़्यादा ही हुआ। तो फिर आप अभी आपको महीना भर हो गया दवाई लेते हुए, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? 28 तारीख की दवाई चालू करी जगह में मेरा बैग वो बढ़िया है, क्या जिससे फायदे है। बिल्कुल बिल्कुल, रोटी खाऊं तो और जो पानी पीऊं तो अभी आपकी खुजली बिल्कुल नहीं चलती? बिल्कुल खुजली नहीं चलती है। देखो, तो जैसा आप लोगों ने देखा कि उन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस, कहाँ कहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, और उसके बाद पेशेंट के आने जाने का खर्चा बचा, वहाँ पे उसको वेट करना पड़ता था और महंगी दवाइयाँ भी मिलती थी, और उन्होंने डॉक्टर VK सोमकार को दिखाया और उनको आराम हो गया, जो कि 36 साल से उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। तो मैं हमारे हेल्थ पार्टनर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अपने आसपास ऐसे लोगों को अगर देखते हैं तो जियो पर रेफर करें, उनको सही आराम मिले, सही इलाज मिले, उनको समय से उनका ट्रीटमेंट हो। इन सभी चीजों का हम ध्यान रखें। और भी अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ आपको डाउट है या किसी तरह की आपको जानकारी चाहिए कि इस तरह का पेशेंट है और किसको दिखाना है, तो आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल कर सकते हो या हमारे हेल्पलाइन नंबर 8427506070 पर कॉल कर सकते हो। हमारे किसी भी हेल्थ पार्टनर कुछ डाउट हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड द मीटिंग। So I take it as no. Thank you so much for joining the webinar. Thank you so much.